शहर की सबसे पुरानी लोकल ट्रेन सुबह 6:42 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकी। दरवाजे खुले, भीड़ उफन पड़ी और उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला लड़का फर्श पर बैठा तारों से भरा बैग खोल रहा था। उसका नाम था समीर, उम्र 16 साल, घर कोई तय नहीं, काम रेलवे स्टेशन पर खराब रेडियो, टूटे मोबाइल और पुराने स्पीकर्स ठीक करना। लोग उसे स्टेशन वाला लड़का कहते थे, कुछ नटखट, कुछ पागल, क्योंकि समीर अक्सर प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े आंखें बंद करके आवाजें सुनता रहता था। ट्रेन की सीटी, पटरियों का कंपन, बिजली के तारों की भनभनाहट, उसे आवाजें समझ में आती थी जैसे किसी को भाषा आती है। उस दिन स्टेशन कुछ ज्यादा ही बेचैन था। डिस्प्ले बोर्ड बार बार ब्लिंक कर रहा था, ट्रेन नंबर बदल रहे थे, घोषणाएं अटक अटक कर आ रही थी और फिर पूरा सिस्टम चुप हो गया। ना अनाउंसमेंट, ना टिकटिंग, ना सिग्नल। देश की सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन ठप। भीड़ बेकाबू होने लगी, यात्री चिल्ला रहे थे, स्टाफ दौड़ रहा था और स्टेशन मास्टर ऑफिस से एक आवाज आई, सेंट्रल कंट्रोल से कनेक्शन कट गया है। अगर 20 मिनट में सिस्टम वापस नहीं आया तो पूरे जोन की ट्रेनें रुक जाएंगी। ये सिर्फ देरी नहीं थी, ये राष्ट्रीय आपदा बन सकती थी। स्टेशन के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। कविता राव, उत्तीर्ण रेलवे टेक्नोलॉजी बोर्ड की प्रमुख, देश की सबसे तेज दिमाग मानी जाने वाली अफसर। उनका चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में डर छुपा नहीं था। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैडम, सिस्टम अपनी आप फ्रीज हो गया है, इंजीनियर बोला। कोई हैक नहीं, कोई वायरस नहीं, लेकिन कंट्रोल सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिबूट करेंगे तो पूरा रूटिंग डेटा उठ जाएगा। कविता की मुट्ठी कस गई। तो हम फंस गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर समीर ने अचानक आंखें खोली। उसने सिर उठाया, चेहरा बदल गया। ये गलत है, वह बुदबुदाया। उसने अपना कान जमीन से लगाया, पटरी से उसकी उंगलियां कांप गईं। सिग्नल नहीं अटका, वो घूम रहा है। उसने बैग उठाया और भागा सीधे स्टेशन मास्टर ऑफिस की तरफ। रुको, सिक्योरिटी ने रास्ता रोक लिया। अंदर मत आना। समीर हाँफ रहा था लेकिन बोला, अगर आपने अभी सिस्टम को शांत नहीं किया तो अगले 7 मिनट में सिग्नल अपने आप खुद को लॉक कर देगा। गार्ड हंसा, चल हट। उसी पल ऑफिस का दरवाजा खुला। कविता बाहर आईं। क्या कहा तुमने? उन्होंने तेजी से पूछा। समीर ने बिना डरे उनकी आंखों में देखा। आपका सेंट्रल कंट्रोल रेजोनेंस लूप में फंस गया है। डेटा आगे नहीं बढ़ रहा, वो खुद से टकरा रहा है। कविता सन्न रह गईं। ये शब्द, ये टर्म अभी उन्होंने बोर्ड मीटिंग में सुना था। तुम्हें ये कैसे पता? समीर ने ऊपर इशारा किया, बिजली के तारों की तरफ। वो गा रहे हैं मैडम, लेकिन सुर गलत है। कविता ने एक पल सोचा, फिर फैसला, इसे अंदर लाओ। कमरा इंजीनियर से भरा था। लैपटॉप स्क्रीन, घबराहट। ये कौन है? किसी ने चिल्लाया। हम मजाक के मूड में नहीं हैं। कविता बोली, अगर सिस्टम गया तो देश रुकेगा, और अगर ये लड़का सही है तो ये हमारी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने समीर को एक टर्मिनल की तरफ इशारा किया। 5 मिनट। समीर ने कीबोर्ड छुआ। उसकी आंखें बंद थीं, उंगलियां चल रही थीं। वो कोड नहीं लिख रहा था, वो ताल सेट कर रहा था। आप लोगों ने सिग्नल को बहुत तेज बना दिया, वह बोला। हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में आपने उसे सुनना बंद कर दिया। स्क्रीन पर ग्राफ उभरा, एक सर्कल जो खुद में घूम रहा था। ये रहा आपका लूप। कमरे में सन्नाटा। अगर ये 2 मिनट और चला तो सिस्टम खुद को खतरा समझकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो समाधान? कविता की आवाज भारी थी। समीर ने आंखें खोली। इसे लड़ना मत सिखाइए, इसे सांस लेने दीजिए। उसने एक अजीब सा कमांड डाला, ना कोई आम प्रोग्रामिंग भाषा, ना कोई पासवर्ड, बस एक पैटर्न, एक रिदम, ट्रैक्शन मोटर्स की फ्रीक्वेंसी, स्टेशन की पुरानी घंटी की टोन, रेल की धड़कन। कमरा कांप उठा। ये क्या कर रहा है? एक इंजीनियर चिल्लाया। कविता ने हाथ उठाया, रोकिए। ग्राफ धीमा होने लगा, सर्कल टूटा, लाइन बनी, फिर ग्रीन सिग्नल। एक के बाद एक ट्रेनें स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। सिस्टम नॉर्मल, कोई ताली नहीं बजी। सब बस समीर को देख रहे थे। तुम कौन हो? कविता ने पूछा। समीर ने कंधे उचकाए। कोई नहीं मैडम, बस सुन लेता हूं। कविता ने गहरी सांस ली। सरकार तुम्हें इनाम देगी, पैसा, पढ़ाई, सब। समीर मुस्कुराया। पढ़ाई चाहिए, लेकिन ये मत सिखाइएगा कि हर शोर बेकार होता है। वह मुड़ा, दरवाजे की तरफ चला। अगले हफ्ते स्टेशन पर एक नया बोर्ड लगा। यहां सवाल पूछना मना नहीं है। और एक छोटा सा कमरा जहां स्टेशन के बच्चे रेडियो, तार और आवाजें सीखते थे। उसका नाम था समीर लैब। समीर आज भी प्लेटफॉर्म पर बैठता है, लेकिन अब लोग रुकते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है, हर जीनियस लैब में नहीं बैठता। कुछ शोर के बीच सन्नाटा सुनना सीख लेते हैं।